नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं एसके गवर्नमेंट जॉब टुडे न्यूज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सरकारी अस्पताल की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर जो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का टोटल 50,000 पद निकल कर आया है। अगर जो आप लोगों की मिनिमम एज 18 से 45 वर्ष है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का ज्यादा काम नहीं रहने वाला। इसमें आप लोगों का मरीजों की पर्ची काटने का काम रहने वाला है, जो कि काफी आराम का काम होने वाला है। इसमें आप लोगों का आवेदन शुरू हो गए हैं। ये भर्ती सभी के लिए होने वाली है, सरकारी अस्पताल भर्ती 2026। दोस्तों, मेरे सभी भाइयों बहनों के लिए ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है, उनके लिए बड़ा अवसर हो सकता है। इसमें आप लोगों को 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है, नौकरी होने वाली है। महिलाओं को विशेष अवसर और लाभ, परमानेंट सरकारी नौकरी हो सकती है आप लोगों के लिए। अपने गांव में ही या अपने लोकेशन के पास में ही आप लोग जॉब को कर सकते हैं। अब बात करेंगे पुरुषों को विशेष अवसर और लाभ। इसमें आप लोगों का काफी शानदार आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देखने के लिए मिलेंगे। स्थित करियर और एक परमानेंट जॉब मिलेगी। अपने गांव व जिले में ही आपको नौकरी करना होगा। काम मरीजों की पर्ची काटना। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी देने वाले हैं कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें, शैक्षणिक पूरी पात्रता क्या होगी आप लोगों के लिए, आयु में कितनी छूट मिलेगी और आप लोगों को इसमें अंतिम तिथि क्या है। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इस नौकरी में आप लोगों को परीक्षा की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। यह भर्ती पूरी तरह मेरिट पर आधारित होने वाली है। दोस्तों, अगर जो आप लोग भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो आप लोग परीक्षा से डरते हैं तो आप लोगों को इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। इसमें आप लोगों का ओनली सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर आप लोगों की नौकरी होगी। मेरिट के आधार पर आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा। फिर दोस्तों, इसमें आप लोगों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और योग्यता के आधार पर आप लोगों को पोस्ट वाइज सैलरी देखने के लिए मिलेगी। इसमें आप लोगों का मेरिट आधारित चयन होने वाला है। फिर आप लोगों का इसमें होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपका मेरिट आधारित चयन होगा वो आपके 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के आधार पर, यानी आपके मार्कशीट के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर आप लोगों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवार के दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर आप लोगों का अंतिम चयन में दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम रूप में नियुक्त की जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें आप लोगों का कौन कौन से काम होने वाले हैं या आपको कौन कौन से काम करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों को पर्ची अकाउंट ऑपरेटर, यानी मरीजों की जो पर्ची काटने का काम होता है वो आप लोगों को इस वैकेंसी में, इस नौकरी में करना पड़ेगा। फिर दोस्तों बात करेंगे ओपीडी हेल्पर, यानी मरीजों को सही दिशा देना, सही इंफॉर्मेशन देना। फिर आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन क्लर्क, यानी मरीजों की जो रिपोर्ट आती है वो आप लोगों को कंप्यूटर में दर्ज करना पड़ेगा, कंप्यूटर में फीड करना पड़ेगा। फिर आप लोगों हेल्प डेस्क असिस्टेंट में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो सभी पद हैं, ये सभी पद जो है अस्पताल के फ्रंट लाइन संचालन के लिए महत्वपूर्ण है और सीधे मरीजों की सहायता से जुड़े हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे आपकी मुख्य जिम्मेदारियां, मरीजों की मदद और व्यवस्था। तो सबसे पहले आता है अस्पताल में आने वाले मरीजों की पर्ची काटना और ओपीडी रजिस्ट्रेशन करना, यानी आप लोगों को मरीजों की पर्ची काटना पड़ेगा और ओपीडी में जो होता है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को मरीजों और उनके परिवार वालों का सही जानकारी देना और सही दिशा निर्देश करना।
फिर आप लोगों को करना होगा अस्पताल के रिकॉर्ड और मरीजों का डेटा को कंप्यूटर में अपडेट करना, हेल्प डेस्क पर पूछताछ व जवाब देना। तो ये आप लोगों का काम होने वाला है, जो कि काफ़ी इजी काम है, काफ़ी सरल काम है। इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन योग्य है, कौन कौन पात्र है इस वैकेंसी के लिए, या फिर कौन कौन आवेदन कर सकता है। दोस्तों इस वैकेंसी में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी महिला और पुरुष दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों उम्मीदवार इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये भारत के सभी जिलों में, सभी राज्यों में ये वैकेंसी निकाली जा चुकी है। और ग्रामीण व शहरी क्षेत्र, गांव और शहर दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ गांव के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर शहर के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे आप लोगों की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, यानी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को 10वीं पास होना चाहिए, फिर आप लोगों को 12वीं पास होना चाहिए। अगर जो आप लोग कम से कम 10th पास हैं तब भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान है वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और उनको इसमें डाटा एंट्री का काम करना पड़ेगा। लेकिन जो कंप्यूटर ऑपरेटर में फॉर्म डालेगा उसे ग्रेजुएट पास होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो किसी भी विषय से ग्रेजुएट पास हो। अब बात करेंगे आप लोगों की आयु सीमा के बारे में। अगर जो आप लोगों की मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज आपकी 45 वर्ष है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार इसमें आप लोगों को एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर जो आप लोग SC हैं, ST हैं, OBC हैं तो आप लोगों को इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST वालों को 5 साल का और OBC वालों का 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर जो आप लोगों की इस विभाग में नौकरी हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है, आपको आपके घर के पास अपने गांव या जिले में पोस्टिंग कहां देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले आप लोगों की जो पोस्टिंग है सरकारी अस्पताल यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है, या फिर आप लोगों की पोस्टिंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC में भी हो सकती है, या फिर आप लोगों की पोस्टिंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PSC में भी हो सकती है। तो ये सब आप लोगों के लोकेशन या फिर आप लोगों के क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों के जो पास में स्वास्थ्य केंद्र है तो उसमें कितनी पोस्ट खाली हैं। दोस्तों अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में, कि आप लोगों को इसका फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित सभी दस्तावेज की स्कैन की हुई कॉपी या फोटो कॉपी तैयार होनी चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का लगेगा आधार कार्ड यानी ID कार्ड आप लोगों की पहचान करने के लिए। फिर आप लोगों को लगेगा 10वीं 12वीं व ग्रेजुएट की मार्कशीट यानी पोस्ट वाइज आपको लगेगी। फिर आप लोगों को लगेगा पासपोर्ट साइज फोटो, मिनिमम 4 होनी चाहिए आपके पास और मैक्सिमम आपके पास 20 होनी चाहिए। फिर दोस्तों आप लोगों को लगेगा निवास प्रमाण पत्र, ये चेक करने के लिए क्या आप वहीं के निवासी हैं जिस क्षेत्र से फॉर्म भर रहे हैं। फिर आप लोगों का लगेगा इसमें जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर आप लोगों का लगेगा स्वयं का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर लगेगा। फिर आप लोगों का चालू मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल ID। फिर आप लोगों का लगेगा बैंक पासबुक। दोस्तों अगर जो आप लोगों के पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण सूचना, भर्ती की घोषणा और आवेदन की प्रक्रिया। तो राज्य जिला स्तर पर ये जो भर्ती होने वाली है, यह भर्ती केंद्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों और
जिलों द्वारा जारी की जाती है। अपने राज्य की स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर नजर रखें, यानी वो अपने राज्य की स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का जो तरीका है ऑनलाइन ऑफलाइन होने वाला है, भर्ती की अधिसूचना में स्पष्ट किया जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे सबसे जरूरी कदम। आवेदन करने से पहले हमेशा आधिकारिक वेबसाइट को चेक करें, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और सभी शर्तें पढ़ें। दोस्तों ये जो भर्ती आपकी होने वाली है तो यह पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति दलाल पैसे लेकर नौकरी दिलवाने का वादा नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार के फर्जी कॉल, मैसेज या ईमेल से सावधान रहें जो नौकरी के पहले पैसे की मांग करते हैं। किसी भी संदेश की स्थिति में केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके एसके गवर्नमेंट जॉब टुडे न्यूज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को एक और नई सरकारी नौकरी के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों इस चैनल में डेली 2 वीडियो आती है जॉब से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर से जरूर दबाइएगा।